बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। देखा नाता जुड़ा जब से हर गम से अनजान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। ओम शांति। ओम शांति। ब्राह्मण परिवार के सभी सदस्यों का इस ट्रेनिंग में फिर से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और धन्यवाद। आज की ये ट्रेनिंग है पावर पॉइंट के ऊपर, जो कि ट्रेनिंग फैकल्टी है हमारी सिस्टर श्रेया। और सिस्टर श्रेया से आप सभी परिचित ही होंगे, पर फिर भी जो लोग आज न्यू ज्वाइन किए हैं, जो कल मीटिंग में नहीं थे और आज ज्वाइन किए हैं, उनके लिए हम बता दें कि श्रेया सिस्टर जो है वो 5 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। 18 साल की इतनी कम उम्र में बाबा की बहुत ही अनन्य सेवाधारी बच्ची हैं और हर चीज में हाँ जी का पार्ट बजाते हैं। तो हम आपस में इनको छोटी मम्मा कहकर पुकारते हैं। इतनी प्यारी सेवाधारी बच्ची हैं बाबा की। इनके बारे में कुछ खास अगर हम बताएं तो ये अपने स्कूल में स्पोर्ट्स टीम की कैप्टन रही हैं, बास्केटबॉल स्पोर्ट्स टीम, और नेशनल लेवल की प्लेयर भी हैं बास्केटबॉल की। इसके साथ ही आपने JEE का एग्जाम दिया है और IIT की प्रिपरेशन साथ ही में कर रही हैं। तो राजयोग और IIT दोनों की पढ़ाई लौकिक और अलौकिक साथ में चल रही है। इसके साथ ही अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ श्रेया सिस्टर से कि प्लीज आगे का कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन, आपने इतनी अच्छे मेरे बारे में बोला उसके लिए धन्यवाद। लेकिन ये सब बाबा का है और आप सभी को जो आज आए हैं उन सबको मेरा ओम शांति। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सभी ने इतना टाइम निकाल के एक टाइम, आजकल इतना बिजी है कि लोगों के पास टाइम नहीं होता है, बट मैं बहुत खुश हूँ आप सब आए हैं और क्लास अटेंड करते हैं। तो और क्योंकि मैं थोड़ी सी छोटी सी हूँ, अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाती है तो प्लीज उसे माफ करना, लेकिन आप जरूर बताना कि गलती क्या है। चलो, तो आज का जो सेशन है वो सेशन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सब आता, हम बनाते ही क्यों है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये एक क्वेश्चन होता है ना कि हम क्यों प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसको हम पीपीटी भी कहते हैं। पीपीटी क्यों कहते हैं, उसका वो शॉर्टकट होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट को MS कहते हैं, जैसे पावर पॉइंट को हम पीपीटी कहते हैं। ठीक है, अब पावर पॉइंट हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब एक तो होता है मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ, तो अभी तो हम फ्रेश हैं, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो सुनते 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 नींद आ जाती है। बट जब कोई प्रेजेंटेशन सामने आती है तो क्या होता है, प्रेजेंटेशन में हम अपने थॉट्स को
डिफरेंट डिजाइन्स में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। जब कोई हमारी प्रेजेंटेशन देखता है तो उनको इतना अट्रैक्टिव लगता है। बात तो वही होती है जो हम नॉर्मली मुंह से बोल के करेंगे, बट क्योंकि वो एक डिफरेंट वे में उसको पोर्ट्रेट करा जाता है, डिफरेंट वे में उसे दिखाया जाता है, तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है। ठीक है, तो आज का सेशन हम अपनी बातों को कैसे क्रिएटिव वे में लोगों के सामने रखें, आज हम वो सीखेंगे। ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी। ओ, तो आज का टॉपिक क्या है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आज हम अपने सेशन में क्या क्या सीखेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज पहले हम यही देख लेते हैं, हम सीखेंगे क्या क्या। एक, शॉर्टकट कीज क्या होती हैं कंप्यूटर की, बोल्ड इटैलिक्स कैसे करते हैं, टेक्स्ट हाईलाइट, फॉन्ट स्टाइल, इनमें से बहुत सी चीजें जो हमने कल ही पढ़ी थी, सेम चीज पढ़ी थी, बट लेकिन क्योंकि आज बहुत से लोग होंगे जो आज फिर आएंगे तो एक बार फिर से देख लेंगे उन्हें। स्लाइड कैसे इंसर्ट करते हैं, इमेज को कैसे क्रॉप करते हैं, टेबल कैसे करते हैं, स्मार्ट आर्ट और इंसर्टिंग बैकग्राउंड, ये सारी चीजें हम आज करेंगे। तो सबसे पहले क्या शुरू करते हैं कि पावर पॉइंट स्टार्ट कैसे करते हैं। देखो, ओम शांति, सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप साइमल्टेनियसली अपने फोन और सिस्टम यानी पीसी या फिर लैपटॉप पर ज्वाइन कर लें तो आप साथ के साथ प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। फोन से आप सुन सकते हैं और अपने सिस्टम पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, देखो जैसे हम सबसे पहले आता है कि हमें पावर पॉइंट मिलेगा कहाँ से, मतलब कैसे ओपन करेंगे। जैसे कल हमने वर्ड करा था वैसे ही हम आज पावर पॉइंट भी करेंगे। क्या था उसका? डेस्कटॉप पे कहीं पे भी क्या करो, राइट क्लिक करो, वहां पे न्यू ऑप्शन में यू विल फाइंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आप जैसे इसे करोगे एक न्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी। Sister, can we see your screen, please? Is my screen not visible? No, visible दीदी, visible. श्रेया सिस्टर थोड़ा इसको बड़ा कर दें, साइज ना छोटा साइज हो रहा है। हाँ। अच्छा, मैक्सिमाइज कर दो दीदी, प्रेजेंटेशन मोड में डाल दो। अब दिख रही है? हाँ जी, please start over again, sister. Okay. ठीक, हमने क्या देखा, कैसे ओपन क्या कैसे करना है। सबसे पहले राइट क्लिक करो, न्यू ऑप्शन में जाओ, फिर आपको क्या मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक न्यू प्रेजेंटेशन विल अपीयर और हम उसे ओपन कर लेंगे। देखो ये ओपन हो गई। ओके, ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है ये, हमारे को ये अपने आपको आपको अपने लैपटॉप पे ये विंडो बटन दिख रहा है, कीबोर्ड पे, हाँ जी। ये कीबोर्ड पे ये विंडो बटन, जब हम ये विंडो बटन और आर एक साथ प्रेस करेंगे टुगेदर, विंडो बटन और आर को हम टुगेदर प्रेस करेंगे तो हमारे को ये दिखाई देगा, ऐसा कुछ हो रहा है। इसे हम लोग रन कमांड कहते हैं। विन प्लस आर जो होता है, विंडो प्लस आर, उसे रन कमांड कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम बैक करके क्या लिखेंगे, पावर PNT। जो पावर PNT जैसे हम डाल के एंटर करेंगे हमारे पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी। जो
पावर PNT है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का रन कमांड होता है। और कल हमने वर्ड सीखा था, तो वर्ड का रन कमांड होता है विन वर्ड। ठीक है, और पावर पॉइंट का होता है पावर PNT। ओके, अब जी सिस्टर। अब हम शॉर्टकट कीज देख लेते हैं। जब हम Ctrl+C एक साथ क्लिक करते हैं तो कॉपी होता है। जैसे मेरे को ये चीज एक कॉपी करना है, तो मैंने इसे सेलेक्ट करा, कंट्रोल और C दबाया, तो ये कॉपी हो गया अपने आप। तो फिर ये कॉपी हो गया अपने आप। अब मुझे समझो पेस्ट करना है। अब देखो मैंने ये कॉपी करा था, मुझे पेस्ट करना है। पेस्ट के लिए क्या है, Ctrl+V। तो मैं अपना कर्सर यहाँ लाई, कंट्रोल और V दबाया, देखो ये अपने आप पेस्ट हो गया। मैंने टाइप तो नहीं करा, हमने कॉपी करा इसको Ctrl+C से। और पेस्ट कैसे करा, जहां पे भी पेस्ट करना है वहां पे अपना कर्सर लाए, कंट्रोल और V दबा दिया, ये पेस्ट हो गया। ठीक है, अब हमने देखा था कि इटैलिक्स क्या होता है। इटैलिक्स में हमने कल सीखा था ना, इटैलिक्स जो फॉन्ट होता है वो थोड़ा सा स्लाइटली वो हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, हाँ टेढ़ा हो जाता है, तो उसे इटैलिक्स कहते हैं। एक तो ऑप्शन है कि मैं यहाँ से सेलेक्ट करूं और ऊपर इटैलिक्स का ऑप्शन होता है, ये आई जो बना हुआ है इसे इटैलिक्स कहते हैं। एक तो ऑप्शन है इस आई को क्लिक करूं और देखो ये हो गया। दूसरा क्या है हमारे पास, सेलेक्ट करा टेक्स्ट और क्या बनाया, क्या दबाया, वी हैव अ शॉर्टकट की, Ctrl+I दबा दिया। देखो अब तो मैंने ये इटैलिक्स पे क्लिक नहीं करा, मैंने इसको देखो अभी मैंने इटैलिक इधर जाके तो क्लिक नहीं करा, मैंने क्या करा, कंट्रोल और आई दबाया, ये अपने आप इटैलिक्स में हो गया कन्वर्ट। ऐसी Ctrl+D करोगे, कोई भी चीज है, ऑब्जेक्ट है, कोई भी पिक्चर है, वो डुप्लीकेट हो जाएगी। Ctrl+N, अगर मैंने Ctrl+N दबाया तो एक न्यू प्रेजेंटेशन आ जाएगी। इसमें तो मैंने वर्क कर रखा है ना। अब देखो मैं Ctrl+N दबाऊंगी तो अपने आप एक न्यू प्रेजेंटेशन ऑन हो जाएगी। Ctrl+N दबाया, देखो मैंने सिर्फ Ctrl+N दबाया और क्या हुआ, एक न्यू प्रेजेंटेशन ओपन हो गई। ठीक है, और अगर मुझे कोई एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन ओपन करनी है तो क्या करेंगे, जो ऑलरेडी है। न्यू प्रेजेंटेशन तो थी कि हमें नई बनानी है, एक ऑलरेडी सेव्ड है मेरे उसमें कोई भी, जैसे अगर मैं देखूं कि यहाँ पे इतनी सारी ये है पीपीटी है, यहाँ पे 3, अगर मुझे इनमें से किसी को भी ओपन करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, Ctrl+O दबा दूंगी, फिर मेरे पास ये ओपन हो जाए। मुझे जोन से भी फाइल चाहिए होगी मैं उस पर क्लिक करूंगी और ओपन पे दबा दूंगी तो वो शो हो जाएगा। ठीक है, अब ये बाकी इंसर्ट वगैरह हम बाद में अभी देखेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, और F5 जब हम F5 वाला बटन प्रेस करते हैं तो उससे प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट हो जाती है, प्रेजेंटेशन स्लाइड शो स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैंने F5 दबाया, देखो स्लाइड शो और स्टार्ट हो गई फ्रॉम द बिगिनिंग। कहाँ से स्टार्ट होएगी, बिगिनिंग से स्टार्ट होएगी। अगर हमें कोई भी प्रेजेंटेशन बिगिनिंग से स्टार्ट करनी है तो उसके लिए क्या प्रेस करना है, F5 प्रेस करना है। अब आते हैं, जैसे ही हम पावर पॉइंट न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं तो ये पेज विजिबल होता है, ये वाला पेज विजिबल होता है। और इस पेज को हम क्या कहते हैं, ये डिफॉल्ट पेज होता है। ठीक है, दिस इज द डिफॉल्ट पेज विच इज ओपन व्हेन वी ओपन अ न्यू प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि
कैसे प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ये सारी चीजें तो बेसिक्स थी कि कैसे ओपन करते हैं पावर पॉइंट और शॉर्टकट कीज क्या होती हैं। अब हम स्टार्ट वो करेंगे। सबसे पहली चीज जो हमें याद रखनी है, ये जो व्हाइट एरिया होता है, जो वर्किंग एरिया होता है, हम वर्ड में उसे क्या कहते थे? हम वर्ड, अच्छा आप लोग तो जो वर्ड होता था उसमें हम उन्हें पेजेस कहते थे, है ना। सिमिलरली पावर पॉइंट में हम ये जो वर्किंग एरिया होते हैं इसे पेज नहीं कहते हैं, इन्हें स्लाइड्स कहते हैं। हाँ, इसे स्लाइड्स कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि न्यू स्लाइड कैसे। सबसे पहले ये फर्स्ट डिफॉल्ट स्लाइड का ही देखते हैं, ये क्यों फर्स्ट है, मतलब रीजन क्या है। और भी तो कोई फॉन्ट हो सकता था डिफॉल्ट पे, बट देखो जब भी हम कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं या कुछ भी शो करना चाहते हैं या अपनी कोई भी बात बताना चाहते हैं, अब जैसे मैं क्लास में एंटर हूँ और आपको बताऊं ना कि मैं पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में बता रही हूँ और मैं बोलती जाऊँ कि अच्छा ये ऐसा होता है, इसमें हम अपने थॉट्स को रखते हैं, इससे हम अपनी डिजाइनिंग करते हैं, तो उससे क्या होगा, आपने कोई टॉपिक टाइटल तो बताया ही नहीं कि आप किसके बारे में बता रहे हो, बस आपने कंटेंट बता दिया। सो बेसिकली फॉर एवरीवन्स अंडरस्टैंडिंग, ये जो पावर पॉइंट है ये ज्यादातर प्रेजेंटेशंस, यानी कि जैसे अगर हम किसी कंपनी में ऑफिस में काम करते हैं तो प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए पावर पॉइंट यूज होता है। और अगर हम बाबा की सेवाओं में हैं और हम सेंटर में या मधुबन में कोई भी अपने अच्छे कुछ प्रोजेक्ट्स रन करना चाहते हैं, कोई बड़ी सेवा है जिसको हम बड़ों को, अपने वरिष्ठ भाई बहनों को प्रपोज करना चाहते हैं, तो वो हम प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में बनाते हैं, जिसके अंदर हम स्लाइड बाय स्लाइड अपने विचार आगे रखते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज आती है वो होता है टाइटल, कि हम टाइटल क्या होता है। तो आज हम अपना टाइटल ले लेते हैं कंप्यूटर्स। ये हमारा टाइटल है, मतलब आज मैं जो भी प्रेजेंटेशन में इंसर्ट करूंगी या फिर लिखूंगी, कुछ भी टेक्स्ट डाल रही हूँ, वो सब किसके बारे में बताऊंगी? कंप्यूटर्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है। अब सब टाइटल जरूरी नहीं होता। अब जैसे अभी तो हमने कंप्यूटर्स लिया, समझो कोई अगर हमारे पास, मैं किसी स्कूल में बाबा की सेवाओं के लिए प्रेजेंटेशन बना रही हूँ, तो सबसे ऊपर हमारे लिए टाइटल ब्रह्म कुमारी आएगा, है ना। और सब टाइटल में आना चाहिए कि हम हमारा टॉपिक क्या है। अगर मैं कहूँ राज योगा मेडिटेशन, ठीक है, क्योंकि मैं किसी स्कूल में हमारे अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना चाहती हूँ, तो कौन ये कंडक्ट कर रहा है वो हमारा मेन वो होना चाहिए टाइटल, और ये है किसके बारे में एग्जैक्टली वो हमारा सब टाइटल होना चाहिए। अच्छा श्रेया सिस्टर, इट्स ब्रह्मा कुमारीज, ब्रह्मा के बच्चे। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैंने कहा इट्स ब्रह्मा कुमारीज, जी। ठीक है ना, ब्रह्म कुमारीज नहीं, ब्रह्मा। आपकी मतलब आपका स्पेलिंग सब सही है, प्रोनाउंसिएशन में बोल रही हूँ मैं। अच्छा ओके। ठीक है, स्पेलिंग जो लिखी थी वो सही थी। जो नॉन बीकेज होते हैं वो कई दफा ब्रह्म कुमारीज कहते हैं, वो गलत हो जाता है। इट्स ब्रह्मा, ओके BRAHMA। जी, ब्रह्मा कुमारी, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा टाइटल और सब टाइटल। अब हम इंसर्ट करना सीखेंगे न्यू स्लाइड। अब ये तो मेरी स्लाइड खत्म हो गई। अब आप इस साइड देखोगे तो इधर देखो, यहाँ पे तो आपको और कोई स्लाइड दिख नहीं रही 8 के बाद, नहीं है ना 8 के बाद कोई भी स्लाइड। अब हमें एक और स्लाइड चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास होम टैब पे एक ऑप्शन होता है न्यू स्लाइड का, ठीक है। न्यू स्लाइड ऐड करने में आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन वो दिख रहे हैं, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको वेरियस
थी वो मिल जाएंगी, वेरियस टाइप्स ऑफ स्लाइड्स मिल जाएगी कि आपको किस टाइप की स्लाइड चाहिए। टाइटल स्लाइड जो है वो तो हमेशा फर्स्ट होती है, मतलब टाइटल स्लाइड तो हमारी फर्स्ट स्लाइड जो होती है वो टाइटल स्लाइड ही होती है। तो हमें अब टाइटल स्लाइड तो नहीं चाहिए, अब हमारे पास डिफरेंट और फॉर्म्स है। एक है टाइटल एंड कंटेंट। जब हम इसे क्लिक करेंगे, देखो ये अपने आप आ गई स्लाइड। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक हेडिंग, हमें एक हेडिंग लिखनी होती है और हम यहाँ पे कंटेंट लिख सकते हैं। जैसे हेडिंग अभी हमने क्योंकि राज योगा मेडिटेशन लिया है तो हम लिख सकते हैं व्हाट इज राज योगा मेडिटेशन। तो ये क्या हो गया, ये इस स्लाइड पे, इस स्लाइड का जो टॉपिक है उसे क्या, वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम कंटेंट लिखेंगे कि राज योगा मेडिटेशन क्या होता है। यहाँ पे हमें जैसे स्कूल में डेफिनेशन लिखते हैं, कोई भी चीज होती है स्कूल में, कोई भी चीज में हम पढ़ाती हैं तो उसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम वो लिखेंगे क्या होता है राज योगा मेडिटेशन। कोई मुझे बताएगा? लवली बहन आप प्लीज हैंड रेज करवाइए, और कोई हैंड रेज करता है तो उससे हम आंसर सुनते हैं। ओके सिस्टर, एवरीवन जिसको भी आपको क्वेश्चन पूछना है आप प्लीज हैंड रेज करें। मैं ये पूछना चाहती हूँ, राज योगा मेडिटेशन क्या होता है? जिनको भी आंसर पता है प्लीज हैंड रेज करिए। ओके, सिस्टर बिंबा ने हैंड रेज किया है, बताइए सिस्टर बिंबा। ओम शांति। ओम शांति। Raj Yoga meditation is a connection between the soul and the supreme soul. तो हमारे पास एक क्या पॉइंट आया, कनेक्शन between the soul and the supreme soul. Okay, next. अब हेमंती सिस्टर। Om Shanti. The same thing only. It is the way to connect the soul and the supreme soul. I wanted to say the similar answer. ओके ओके, Okay. मनी खोसला जी। This is just remembering God. Oh, remembering God. Okay, और अभिलाषा सिस्टर। It's a loveful conversation with God. it's a लवफुल, LOVE, लवफुल। loveful Conversation with God. with God. Okay. तो देखो हमने कितनी सारी चीजें कर ली। अच्छा, और कोई एक लास्ट और लेते हैं। ठीक है, BK जूटन। Raja Yoga indicates Raja means king. Yoga means all our yoga exist in the world. Okay. राज तो सुप्रीम ऑफ ऑल योग, जी, योगों में राजा। सुप्रीम ऑफ ऑल योग्स। तो अब हमने क्या करा, इसमें मैं चाहती, अब मेरे को अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या बनाना है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है, शॉर्टकट चीजें रखनी है, मुझे अपनी बातें रखनी है। मेरे को अगर पूरी लाइन बोलनी होती, अब आपने नोटिस करा होगा, आपने जो लाइन बोली मैंने उसमें से पूरा ना लिख के क्या लिखा, जो मेरे को लगता था इम्पोर्टेंट है। तो प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि हम मुंह से भी तो बोल सकते थे, मेरे को प्रेजेंटेशन की क्या जरूरत थी, मैं खड़े होकर बता सकती थी कि ये पॉइंट्स है। बट क्योंकि हमें एक चीज क्रिस्प रखनी है कि ये होता है एग्जैक्ट मीनिंग होता है, और थोड़ा अट्रैक्टिव बोलना है। तो इसके लिए हम जो प्रेजेंटेशन में लिखते हैं सब छोटा छोटा लिखते हैं, पूरा सेंटेंस नहीं लिखते हैं, छोटा छोटा लिखते हैं। ठीक है, अब ये हो गया एक
स्लाइड। दूसरी स्लाइड क्या होती है, इसमें जैसे हम किसी के भी बीच में डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो ये होता है। अगर अब हम डिफरेंशिएशन करें बिटवीन फ्यू ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे बिटवीन राजयोग एंड अदर योग, है ना, राजयोग और बाकी योग में क्या फर्क है? राजयोग एंड अदर योग, हम किसी को ये प्लीज ये कंटेंट जो है किसी को भी हर्ट करने के लिए उसके लिए नहीं है, ये बस एक डिफरेंशिएशन पर्पस के लिए है, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड होगी तो उसके लिए। ठीक है, अब मुझे डिफरेंस लिखना है राजयोग और अदर योग में। जब हम स्कूल में नोटबुक में लिखते थे तो क्या होता था, हमें एक टेबल बनानी होती थी, ऐसे बीच में एक लाइन खींचनी होती थी, ऊपर राजयोग लिखना होता था, जो भी हमें जिसके बीच में भी डिफरेंशिएशन करना है, और इस साइड पे दूसरा वो लिखना होता था। बट हमें प्रेजेंटेशन में क्या मिल रहा है, पीपीटी के उसमें क्या मिल रहा है, हमें एक बनी बनाई डिफरेंशिएटिंग टेबल मिल रही है ना, हमें एक बनी बनाई डिफरेंशिएटिंग टेबल मिल रही है। तो ये होता है टू कंटेंट वाले कंपैरिजन और टू कंटेंट वालों के उसके बीच में। ठीक है, ब्लैंक पेज क्यों चाहिए होता है, समझो मुझे कोई भी फोटो इंसर्ट करनी है, उसके लिए हमें कौन सा वो चाहिए होता है, ब्लैंक स्लाइड चाहिए होती है। ओके, अब आप इसमें ऐसे देख लेना। अब हम शिफ्टिंग ऑफ स्लाइड्स करते हैं। अब समझो मैंने ये जो 10 वाली स्लाइड ली थी वो मुझे 10 वाली इस वाली स्लाइड के बाद चाहिए। सिस्टर अब अपना थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करो, क्योंकि सबको अपने लेफ्ट में देखना है और वो एरिया थोड़ा सा छोटा है। ओके, इसको मेरे को वो लेना पड़ेगा। दीदी स्लाइडर जो है ना, स्लाइडर के यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ही करेंगे। हाँ ये वाला, हाँ करेक्ट ये वाला परफेक्ट। हाँ और बड़ा करूं क्या? अगर उस एरिया में हाईलाइट करना है तो थोड़ा बड़ा कर लो, जिस हाँ एरिया में जी, हाईलाइट करना है। जितना कर सकते हो कर लो, क्योंकि अब सभी को अपने स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे देखना है। और नहीं होगा? हाँ उतना ही होगा, करेक्ट, यस। ठीक है, ओके। अब क्या, ये जो 8th वाली स्लाइड है इसके बाद हमारे पास ये वाली स्लाइड है, बट अब मुझे थोड़ा सा चेंज करना है। मुझे ये जो 10th वाली स्लाइड है वो मेरे को 8th के नीचे लानी है। तो उसके लिए क्या होता है, इस वाली स्लाइड को सिलेक्ट करो, 10 वाली स्लाइड को सिलेक्ट करो। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे, आप इसका कलर देख रहे हो, ये येलो हो गया। इसको सिलेक्ट करा, लेफ्ट क्लिक करा और उसको क्लिक करे अपने माउस को 8th वाली स्लाइड के नीचे छोड़ दो। अब देखो 8th के नीचे क्या आ गई, 9th। ठीक है, एक बार फिर से करते हैं। समझो मुझे 9th वाली को नीचे ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, मैं 9th वाली को सिलेक्ट करूंगी। जैसे ही मैंने सिलेक्ट करा, ये येलो कलर का हो गया। मैंने लेफ्ट क्लिक करे रखा और अपने माउस को वहां ड्रैग करा जहां मुझे लाना है। अब देखो मुझे 11 और 12 के बीच में लाना है, तो जैसे ही मैं माउस इसके बीच में लाती हूँ, आपको ये लाइन विजिबल हो रही है, पतली सी लाइन। हाँ जी हाँ जी। जैसे इसे छोड़ूंगी, ये देखो ये इन दोनों स्लाइड के बीच में आ गया। ओके ओके, ये तो हो गया कि हम स्लाइड, अब मुझे ये वाली स्लाइड नहीं चाहिए। ये वाली जो स्लाइड थी ना, ये वाली स्लाइड मुझे नहीं चाहिए। हाँ, अभी हम ये स्लाइड का थोड़ा सा ये वाला पार्ट कर लें, फिर हम सबके डाउट्स लेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करो, हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। हम इसको यहाँ से डिलीट स्लाइड क्लिक कर देंगे, ये देखो ये हट गई वहां से स्लाइड। और एक और ऑप्शन होता है वो जो इजी होता है, अब
स्लाइड क्लिक करो और हमारे कीबोर्ड पे, हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप के कीबोर्ड पे डिलीट का ऑप्शन होता है, डिलीट बटन होता है, उस पे क्लिक करो, वो डिलीट हो जाएगा। ओके जी सिस्टर। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब देखो एक चीज और, मुझे 10 के बाद न्यू स्लाइड चाहिए। तो मैं जैसी, एक तो हमारे पास ड्रॉप डाउन वो है मेन्यू, ऊपर से आप ये देख रहे हो ये हाफ में डिवाइडेड है। अगर मैं इसको सिर्फ क्लिक कर देती हूँ तो एक न्यू स्लाइड आ जाती है, और इसका जो स्लाइड का फॉर्मेट होता है वो सेम फॉर्मेट होता है आपकी ऊपर वाली, उसके ऊपर वाली स्लाइड से रिलेटेड। देखो जैसे ये हमारी लास्ट स्लाइड है, मुझे एक वो करनी है, स्लाइड इंसर्ट करनी है। मैंने ड्रॉप डाउन मेन्यू ना करके इस पे क्लिक करा है, तो देखो जो 12th वाली आई वो भी सेम फॉर्मेट की आई। ओके अब जैसे 9th के बाद मुझे एक न्यू स्लाइड चाहिए, मैं न्यू स्लाइड क्लिक करूंगी, देखो 9th के बाद मुझे वही फॉर्मेट की स्लाइड मिली जो 9 में थी। अब हम इससे रिलेटेड एक मिनट के लिए डाउट्स ले सकते हैं, किसी को भी कुछ भी है तो वो हैंड रेज करें। हाँ जी। सो सबसे पहले मनी खोसला का जी। दीदी ये व्हाट इज राजयोगा मेडिटेशन जो अभी आ रहा है स्क्रीन पे, इसमें जब हमने 1 2 3 4 पॉइंट्स लिखे तो बुलेट्स जो हैं वो अपने आप आते जाएंगे या वो मतलब बुलेट्स वाली चीज हम करेंगे। अभी आप सिर्फ इंसर्टिंग द न्यू स्लाइड, आपको कोई न्यू स्लाइड लाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर स्लाइड की शिफ्टिंग में या डिलीटिंग में हो रही है, तो हम पहले उस पे फोकस करते हैं। नहीं, ये पॉइंट्स आ रहे थे तो मुझे लगा बुलेट्स जो हैं मैं उसका बुलेट्स हम खुद डालेंगे, बट अभी स्लाइड को आप समझ लो। जी ठीक है। वैसे बुलेट्स हम ऑलरेडी कल MS वर्ड में सीख चुके हैं, सेम प्रोसेस में इसमें भी होता है, लेकिन दीदी और अच्छे से क्लियर करेंगे। जी हमने कल भी वर्ड में, जैसे वर्ड में इंसर्ट करे थे बुलेट्स, वैसे ही हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, बट कोई नहीं, आप हम फिर से कर लेंगे। ओके सिस्टर अरुणा का एक सवाल है। ओम शांति सिस्टर अरुणा। ओम शांति। दीदी अभी आपने सेम स्लाइड का फिर से सेम नीचे आते बोले ना, वो एक बार रिपीट करें। प्लेन तो प्लेन या डिफरेंट। देखो मुझे 9 और 10, देखो 9 और 10 दिख रहा है ना आपको, 9 और 10 वाली स्लाइड। यस मैम। मुझे 9 और 10 के बीच में एक स्लाइड इंसर्ट करनी है। हाँ तो जिसके बाद करनी है उस वाली स्लाइड पे मैंने क्लिक कर दिया, अब देखो वो येलो हो गई। हाँ अब मैंने एक तो ड्रॉप डाउन वो मेन्यू दिखाया कि ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। यस। और एक इसको देखो ये हाफ में डिवाइडेड है, आपको दिख रहा है, एक बार ये कलर हो रहा है फिर ये हो रहा है। कहाँ स्पष्ट नहीं है ऊपर। अच्छा एक मिनट मैं इसको जूम करके देखती हूँ। आप न्यू स्लाइड टैब के ऊपर ध्यान दो सिस्टर। हाँ हाँ वही वहां पर जो टैब है, हाँ टैब अपने आप में 2 हिस्सों में बटा हुआ है। देखो अब आपको मेरा ये दिख रहा है मैग्नीफायर से ऊपर। यस हाँ ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो बॉक्स है, हाँ न्यू और एक ये न्यू स्लाइड है। यस ये दो में डिवाइडेड है। हाँ जब मैं ऊपर वाले बॉक्स को क्लिक करूंगी, अच्छा ऊपर वाले बॉक्स को क्लिक करूंगी तो न्यू स्लाइड तो आ जाती है। हाँ एक मिनट, ठीक है। ओके हाँ न्यू ठीक है स्लाइड आ जाएगी, बट उसी फॉर्मेट की आएगी जो ऊपर वाले का फॉर्मेट। यस आ गया, थैंक यू। ओके ओके सिस्टर उषा का एक सवाल है। दीदी ओम शांति। शांति। दीदी मैं ये पूछ रही थी कि जो पावर पॉइंट आप आज सिखा रहे हैं हमें, वो मोबाइल फोन से हो जाएंगे क्या? हाँ जी।
बट उसमें मैम मेरे ना वो नहीं आ रहा है, जैसे आपके ऊपर ये आइकॉन आ रहे हैं ना, और टाइपिंग का वो चीज नहीं आ रही मेरे फोन में। उसके खाली वो शीट दिखा रहे हैं, बस व्हाइट शीट। फोन के कॉर्नर में एक एरो होता है ऐसे नीचे की तरफ, जैसे ये है ना, ऐसे ये छोटा सा एरो, वैसे ही ऊपर की तरफ भी एक एरो होगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो अपने आप आपको ऑप्शंस आ जाएंगे। ओके ओके दीदी, थैंक यू। ओके सगुना सिस्टर का सवाल है। जी, ओम ये लास्ट शांति क्वेश्चन लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। जी जी। ओम शांति दीदी, इसमें जो इमेज या फोटो कुछ इंसर्ट करके दिखाइए जो वो मूवेबल हो, जिसको GIF वो होता है ना, वो कैसे इसमें edit सिस्टर अभी वो कवर नहीं हुआ, प्लीज जितना कवर हुआ है उतना ही सवाल करें अभी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। चलो अब हम शेयर करते हैं। और एक चीज और कि ये जो पीपीटी का सेशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आज एक क्लास होगी और एक नेक्स्ट वीकेंड होगी। जो आज है वो हम बिल्कुल बेसिक ले रहे हैं, बिल्कुल बेसिक, नो GIF, ओनली नॉर्मल पिक्चर इंसर्ट करना, नॉर्मल बुलेट पॉइंट्स लाना। जो GIF इंसर्टिंग है और एनिमेशंस है, ट्रांजिशंस है, ये जो थोड़ा सा 1 स्टेप हायर है, वो हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे कि सबको क्लैरिटी रहे। ठीक है जी सिस्टर। अब हमने क्या सीख लिया कि हमारी स्लाइड्स कैसे इंसर्ट होती है। अब हम बुलेट्स पे आते हैं, जो हमारे बुलेट पॉइंट्स की बात हो रही थी। जो हमारे बुलेट पॉइंट की बात हो रही थी, ये कैसे आते हैं? देखो यहाँ पे कोई भी बुलेट पॉइंट नहीं है, लेकिन मुझे बुलेट पॉइंट्स चाहिए। तो क्या करेंगे, आपको ये ऊपर ऑप्शंस दिख रहे हैं इन होम टैब में। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ बुलेट्स आ जाते हैं। अब हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें कौन सा स्टाइल चाहिए। मैं अभी हम ये वाला स्टाइल ले सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे लिख दूंगी, क्या लिखिए, ओके, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक ABCD लिख दीजिए सिस्टर। ABC, फिर मैंने एंटर करा तो अपने आप आ गया बुलेट पॉइंट। फिर मैं फिर से एंटर करूंगी, अपने आप आ जाएगा बुलेट पॉइंट। अब मुझे एक और बुलेट पॉइंट नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, बैक स्पेस और एक और बार बैक स्पेस। उसमें हमने बुलेट पॉइंट हटाने के लिए क्या करा था, डबल एंटर। जब हम लोग वर्ड में बुलेट पॉइंट हमें एंड चाहिए था तो हम क्या कर रहे थे, एंटर करके एंटर कर रहे थे। बट इसमें अगर हम एंटर करेंगे तो वो नीचे नीचे वो होता जाएगा, नीचे शिफ्ट होता जाएगा बुलेट पॉइंट, बट हटेगा नहीं। तो इसमें हटाने के लिए हमारे पास क्या होता है, एंटर करा और बैक दबा दिया, देखो बुलेट हट गया। ओके, अब मुझे इन बुलेट्स की जगह नंबर्स चाहिए, तो सेलेक्ट करा, नंबर्स पे क्लिक कर दिया। ये देखो ये ऑटोमेटिकली नंबर्स पे नंबर्स आ गए अपने आप। ठीक है, ये तो हो गया बुलेट पॉइंट कैसे करते हैं। अब इनका अलाइनमेंट देखते हैं। अभी ये लेफ्ट अलाइंड है, अगर मुझे ये मिडिल में चाहिए, सेलेक्ट टेक्स्ट करा और ऊपर ये अलाइनमेंट्स के डिफरेंट बेसिकली 4 वो होते हैं। एक सेंटर पे करा तो ये सेंटर में आ गया, राइट कॉर्नर में करा तो ये राइट कॉर्नर में आ गया। और जो हम लास्ट वाला जस्टिफाई करते हैं, जस्टिफाई बेसिकली होता है जब सारी लाइंस, जितनी भी मैंने लाइंस लिखी हैं वो सब एक ही, मतलब बिल्कुल सेम साइज की हो, ना बड़ी ना छोटी। जस्टिफाई देखो करके देखते हैं क्या होता है, जस्टिफाई में कैसे होता है जस्टिफाई। देखो जैसे ये है,
मैंने जस्टिफाई, अब हमें जस्टिफाई करना है। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे लाइन, यहाँ पे बीच में स्पेस है, ये जो सारी लाइंस है वो इक्वल नहीं है। मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट करा और अच्छा ये जस्टिफाई पे क्लिक हो रखा है। जैसे ही हम ये टेक्स्ट सिलेक्ट करके लेफ्ट अलाइन करते हैं तो देखो ये सारी एक लेफ्ट कॉर्नर में आ गई, मिडिल में करती हूँ तो ये बीच में आ गई, राइट अलाइन करते हैं तो ये राइट साइड आ गई, और जस्टिफाई पे क्लिक करते हैं तो ये पूरा स्लाइड कवर, ये पूरी स्लाइड कवर कर रहा है और इक्वल साइड्स में कर रहा है। ठीक है, जी सिस्टर, जस्ट लाइक किसी पेज में, किसी नोटबुक में लिखा जाता है ना, उस हिसाब से वो पूरे में डिवाइड हो जाएगा थ्रू आउट, जितना हाँ जी, मुझे समझ में आया है। हाँ जी, हाँ जी, ओके ठीक है। तो ये हो गए अलाइनमेंट्स के बारे में। अब हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। अब हमें पिक्चर्स इंसर्ट करनी है। इंसर्ट टैब पे गए, पिक्चर पे गए, और हमारे लैपटॉप में सेव जो भी पिक्चर होगी वो आ जाएगी, और हम वहां से ओपन करके कोई भी पिक्चर सिलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसका साइज और वो चेंज करने के लिए आप देख सिस्टर, रहे ये हो, पिक्चर इंसर्ट करना ना एक बार फिर से बताओ, न्यू लर्नर्स के लिए थोड़ा सा ये फास्ट हो गया। इंसर्ट टैब पे गए, पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करा, वहां पे हमारे को हमने जो अपने लैपटॉप में सेव कर रखी है पिक्चर्स, वो शो होगी। तभी पिक्चर्स शो होंगी जब हमारे लैपटॉप में हमने कोई डाउनलोड कर रखी होंगी। हाँ जी, अगर हमारे लैपटॉप में कोई भी पिक्चर प्रेजेंट नहीं है तो वो इसमें शो नहीं होगी। फिर आपको जो भी पिक्चर इंसर्ट करनी है आप उस पर क्लिक करें, वो ब्लू हो गई, देखो सेलेक्ट हो गई, और इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए तो पिक्चर अपने आप इंसर्ट हो गई। ठीक है, अब हमें इसका साइज छोटा बड़ा करना है। कैसे करेंगे, ये देखो ये पिक्चर सेलेक्ट हो रखी है, कैसे पता, देखो अभी ये सेलेक्ट नहीं हो रखी, हमें कैसे पता चलेगा ये सेलेक्ट होगी। मैंने पिक्चर पे क्लिक करा, आपको ये दिख रहा है साइड में ये बॉक्सेस आ रहे हैं, मतलब हमारी पिक्चर जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। अब मुझे इसकी साइज चेंज करनी है। अगर मुझे इसकी जो विड्थ होती है उसे कम करना है तो मैं क्या करूंगी, ये जो मिडिल वाला है इसको ऐसे करूंगी, लेफ्ट क्लिक करूंगी और उसको शिफ्ट कर दूंगी। देखो ये छोटी हो गई। अब मुझे यहाँ से करनी है, यहाँ पे करा, लेफ्ट क्लिक प्रेस करे रखा और इसे शिफ्ट कर दिया, ये छोटी हो गई। यहाँ से करा, लेफ्ट क्लिक करे रखा और छोड़ दिया। अब ये देखो ये बिल्कुल कॉर्नर में, मुझे सेंटर में लाना है, इसकी शिफ्टिंग करनी है तो क्या करेंगे, मिडल में या फिर कहीं पे भी कर्सर लेकर गए, लेफ्ट क्लिक करा और ड्रैग कर दिया तो पोजीशनिंग चेंज हो गई। ठीक है, अब ये चीज क्लियर हुई कि हमने कैसे इंसर्ट करा और उसे साइज को डिक्रीज और इंक्रीज करा। क्लियर है सिस्टर? ओके, अब हम इस पिक्चर को क्रॉप करेंगे। हमें ये पूरी पिक्चर नहीं चाहिए, मुझे ये जो ग्रीन ग्रीन लीव्स हैं मुझे वो नहीं चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे पिक्चर को। जैसे हम अभी देखो ऊपर देखना, हमारे को होम टैब दिख रहा है, इंसर्ट टैब दिख रहा है, डिजाइन टैब दिख रहा है, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगी हमारे पास एक और न्यू टैब आ जाता है, वो होता है फॉर्मेट टैब। ठीक है, जैसे ही मैं फोटो क्लिक करूंगी कौन सा टैब आ जाएगा, एक फॉर्मेट टैब। जैसे ही मैं फोटो से साइड में क्लिक कर दूंगी, देखो वो फॉर्मेट टैब चला गया। ठीक है, अब मैंने क्लिक करा पिक्चर को, फॉर्मेट टैब आ गया। अब हमें क्रॉप करनी है ये फोटो, तो यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन है, हमने क्रॉप पे क्लिक करा, चूज करा, और अब हमें क्रॉप करना है। यहाँ से लो, जितनी फोटो नहीं चाहिए उसको ड्रैग कर दो। जैसे हमने साइज इंक्रीज डिक्रीज करा था
वैसे ही हम इसको क्रॉप कर लेंगे। मैंने सारी जो लीव्स थी मैंने हटा दी और क्रॉप कर लिया। अब साइड में क्लिक कर दो, देखो ये अपने आप क्रॉप हो गई। जितनी मुझे चाहिए थी बस उतनी ही आई। ठीक है, अब मुझे यही पिक्चर को, जैसे ये पिक्चर है, इसको मुझे एक शेप में क्रॉप करना है, मतलब इसकी एक शेप बनानी है। तो मैंने इस पिक्चर सिलेक्ट करी, क्रॉप वाले के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करा और आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्रॉप टू शेप, उस पे क्लिक करा। फिर हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट शेप आ जाती है। मुझे जिस शेप में इसको क्रॉप करना है वो शेप चूज कर लूंगी। अभी मैंने ये स्टार कर लिया, देखो मैंने जो शेप चूज करी वो उसी में क्रॉप हो गई। अब लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे जैसी थी वैसी चाहिए। तो हमने एक शॉर्टकट की होती है, अपना जो हमने स्टेप करा उसको हटाने के लिए Ctrl+Z। मैंने Ctrl+Z दबाया, जो मेरा इससे पहले वाला स्टेप था वो वापस आ गया। ठीक है, ये हमने इंसर्टिंग द पिक्चर और क्रॉप कल भी सीखा था। इसका जो भी अगर हमें बॉर्डर्स चाहिए तो वो फॉर्मेट में ऊपर हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ बॉर्डर्स होते हैं। हम बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी इस बॉर्डर का कलर वाइट हो रखा है, पिक्चर बॉर्डर पे क्लिक करा और हम कलर चेंज कर सकते हैं। देखो चेंज हो गया है ना। तो आज हम बस इंसर्टिंग द इमेज, न्यू स्लाइड कैसे इंसर्ट करती है। अच्छा, टेबल इंसर्ट करना हमने कल सीखा ही था। इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे गए और क्या इंसर्ट टैब पे गए, टेबल पे ड्रॉप डाउन, जितने रोज और जितने कॉलम्स चाहिए उतने हमने सेलेक्ट करके क्लिक कर दिए और अपने आप आ गए। किसी को इंसर्टिंग द टेबल फिर से पढ़ना है क्या? वो हैंड रेज कर सकता है, क्योंकि हमने कल पढ़ा था। तो अगर किसी को फिर से पढ़ना है तो आप एक बार हैंड रेज कर दो। नहीं दीदी जी, थैंक यू सो मच। ओके, एक सिस्टर उपमा का आया है सवाल। हाँ जी, ओम शांति उपमा सिस्टर, प्लीज बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, कल मैं कर नहीं पाई थी इसलिए मैं करना चाहती हूँ। टेबल इंसर्ट करना बता दीजिए सिस्टर। ओके, ठीक है। इंसर्ट टैब पे गए, आपको ये टेबल का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये बॉक्सेस शो हो रहे होंगे। मुझे जितनी रोज और जितने कॉलम्स चाहिए मैं उतने बॉक्सेस सेलेक्ट करती रहूंगी। मैं जैसे जैसे नीचे जाऊंगी, आप देख रहे हो कलर चेंज हो रहा है बॉक्सेस का, मतलब मैं सेलेक्ट कर रही हूँ उतने बॉक्सेस। देखो मैंने पहले पे क्लिक करा ये ऑरेंज हो गया, दूसरे पे क्लिक करा ऑरेंज हो गया, ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। जैसे कॉलम करती रहूंगी वो ऑरेंज होते रहेंगे, और जैसे उस पे लेफ्ट क्लिक कर दूंगी तो अपने आप इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है सिस्टर। हाँ जी, अगला सवाल लेते हैं सिस्टर श्वेता का। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर, जो आपने अभी क्रॉप वाला बताया था ना, वो मुझे ना ऑप्शन नहीं मिल रही थी उस चीज में ना, मेरा स्किप हो गया। तो आप ये वाला पॉइंट थोड़ा ब्रीफ में दोबारा बता पाएंगे? आपको अब मिल गया ऑप्शन? एक मिनट, एक्चुअली ना मैंने 2 डिवाइस से लॉग इन किया तो मुझे आप एक बार फिर से ऑप्शन देख लो, अगर आपको दिख गया है तो फिर मैं फिर से बता देती हूँ, वरना रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आप उसमें से भी देख सकते हो। नो इश्यूज, अगर आप थोड़ा सा बता दोगे, एल्स मैं रिकॉर्डिंग में देख लूंगी, कोई इतना मेजर नहीं। ठीक है। जो फॉर्मेट वाली ऑप्शन थी ना,
वो मुझे नहीं मिली। वो ऐसे आएगी, देखो जब हम पिक्चर इंसर्ट कर देते हैं ना, एक मिनट, देखो अभी मैंने पिक्चर सेलेक्ट नहीं कर रखी है, तो आप देख रहे हो मेरे ऊपर ऑप्शन में फॉर्मेट टैब नहीं आ रहा है। नहीं, जब मैं पिक्चर पे क्लिक करूंगी तब फॉर्मेट टैब विजिबल होता है। पिक्चर फॉर्मेट ना? हाँ जी, ठीक है। ओके। ओके सिस्टर, मिल गया, इसमें क्रॉप का मिल गया। ओके, थैंक यू सो मच। गीतांजलि सिस्टर प्लीज पूछिए। ये पूछना था, ये इसका रिकॉर्डिंग कल का और आज का आपको, आप उसमें व्हाट्सएप में भेजेंगे? हाँ जी, आपको YouTube लिंक मिलेगा, आप वहां से देख लेना। थैंक यू, वही पूछना था। ठीक है सिस्टर, हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं ओम शांति बहन, आज के लिए हम बस यही करेंगे, बाकी सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी हम डाउट्स ले लेते हैं। ओके। ओम शांति, जो भी भाई बहनों के ओवरऑल मतलब इस आज का जो सेशन हुआ है उससे रिलेटेड या फिर कोई भी अभी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आज का सेशन थोड़ा शॉर्ट इसलिए रखा है क्योंकि कल आपका फीडबैक, जब हमने 8 to 9 सेशन ओपन किया था तो बहुत से लोग भाई बहनों का फीडबैक आया था कि कुछ लोग इसमें स्लो लर्नर्स हैं, उनका बिल्कुल बेसिक है, तो हमने थोड़ा सा उसको स्लो किया है प्रोसेस को फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो अभी आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। ओम शांति। सिस्टर मनी, हाँ जी आप पूछिए अपना सवाल। दीदी ये जो मैंने स्लाइड साथ साथ कर रही हूँ ना, जैसे तो मैंने स्लाइड में टेबल इंसर्ट किया, फिर उसके बाद टेबल इंसर्ट करने के बाद ये मैं कॉलम्स को ट्राई कर रही थी कि कॉलम्स को बढ़ा के या कम करके देखूं, तो उसमें क्या हुआ है कि वो टेबल के ऊपर एक और टेबल आ गया। नाउ हाउ टू रिमूव इट, मतलब नीचे वाला ऊपर वाला दो ओवरलैप हो गए हैं टेबल्स, सो हाउ टू गेट रेड ऑफ इट। एक तो मैंने आपको भी शॉर्टकट बताया था कि अगर आपने कोई स्टेप करा है और आपने वो गलत करा है, आप उसको सब Ctrl+Z दबाओगे तो वो हट जाएगा। जो आपने लास्ट स्टेप करा है, आप जैसे ही Ctrl+Z दबाओगे वो हट जाएगा। ओके, Ctrl+Z, या ठीक है, थैंक यू। वेलकम। ओम शांति। मिस रंजीता साहू। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। मुझे ये पूछना है कि आज ना मैं 11:39 पर जुड़ पाई, तो आगे का कैसे मैं देख सकूं? रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप वहां से देख लेना। ओम शांति जी, आप बहन जी, 11:30। थैंक यू। ओम शांति माता जी, आप 11:39 पे ज्वाइन किए, अलार्म लगा के रखो, नेक्स्ट टाइम पे ज्वाइन करो तो जी लाइव में भाई ज्यादा जी, अच्छे समझ धन्यवाद। में आता है। थैंक यू। नहीं, मैं पहले जुड़ी थी पर नहीं हो पाया, मेरे मोबाइल में शायद सेटिंग नहीं होगा। ओके भाई जी, धन्यवाद। ओके, उषा नारंग जी का सवाल है। दीदी मैं ये पूछ रही थी श्रेया दीदी से, जो ये आप सिखा रहे हैं लैपटॉप से सिखा रहे हैं और कंप्यूटर पे, जिनके पास नहीं है प्लीज एक क्लास ना मोबाइल से भी सिखा दीजिए, ताकि हम मोबाइल से अपनी प्रैक्टिस कर पाए। और वो आइकॉन हमें नहीं मिल रहे जो श्रेया दीदी कल बोल रही थी कि MS वर्ड भी है, पावर प्रेजेंटेशन भी है, वो नहीं मिला मुझे। ठीक है, आगे अगस्त में रखेंगे इसके लिए क्लासेस, अभी के लिए तो लैपटॉप से ही सिखा रहे हैं। थैंक यू। चलो कोई बात नहीं सर, हाँ जी, नेक्स्ट क्योंकि टाइम। क्या है, ये सारी जो जितने भी ऑप्शंस है ना, ये लैपटॉप के लिए या सिस्टम के लिए ही प्रेफर्ड है। मोबाइल में इनको अगर तो कोई प्रोफेशनल होगा या कोई भी करना चाहेगा मोबाइल में, इसको कभी नहीं करेगा।
और किया जा भी नहीं सकता क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है, तो उस चीज को हम शायद ही कंसिडर करें, टू बी ऑनेस्ट। कोई ठीक है दीदी, कभी अगर पॉसिबल हो तो प्लीज एक बार वो हमें ना प्रैक्टिकल मोबाइल में करके दिखा दे, कोई एक सब्जेक्ट पे। जी ठीक है, हाँ जी। थैंक यू दीदी। ओके, ओम शांति। ओम शांति। लक्ष्य भाई का सवाल है। श्रेया बहन, ये कंट्रोल डी का यूज कैसे करते हैं? जी भाई जी, उनका क्वेश्चन था कंट्रोल डी का यूज कब करेंगे, ऐसा क्वेश्चन है उनका। कंट्रोल डी तब यूज होता है जब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना होता है, मतलब उसकी एक और कॉपी चाहिए होती है। जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट है, हमें इसकी डुप्लीकेट चाहिए। इस पे क्लिक करा, कंट्रोल डी कर दिया, ये देखो इसका ही डुप्लीकेट आ गया। आपने देखा? ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, कंट्रोल डी दबाया और देखो इसकी एक और डुप्लीकेशन हो गई। सिस्टर, इसी चीज को ना टेक्स्ट में करके दिखा दो तो इजी रहेगा, क्योंकि पिक्चर्स में थोड़ा सा लोगों को हाई फाई लगता है। इसमें देखो मैंने ये सेलेक्ट करा, कंट्रोल डी, क्या कहते हो लवली बहन, ये जो डुप्लीकेट कंट्रोल डी होता है ये सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पे लगता है, पिक्चर पे लग सकता है या फिर कोई दूसरी चीज, हम कोई शेप डाल रहे हैं उसमें होता है। ठीक है, हाँ जी। ओके, अगला सवाल है सिस्टर सरोज का। सिस्टर सरोज, आप पूछिए अपना सवाल। ओम शांति। ओम शांति। हमारी जो शेड्यूल है वो नेक्स्ट सैटरडे को हमारी कान्हा के ऊपर है। अगर आप पीपीटी के ऊपर फिर एक क्लास करेंगे तो हमारी शेड्यूल बिगड़ जाएगा जिस तरह से दिया गया है। ये एक एक्स्ट्रा क्लास रहेगी और सेम टाइमिंग पे नहीं रहेगी। इसके लिए टाइमिंग्स पहले से ग्रुप में दे दिए जाएंगे, तो मे बी इवनिंग आवर्स में होगी ये अलग से, या फिर आफ्टर सम टाइम जैसे ये आपको मैसेज किया जाएगा ग्रुप्स में। ओके। उपमा ठाकुर सिस्टर। मेरा भी सेम यही क्वेश्चन था कि मैं मोबाइल से कर रही हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी करने में, बस तो उसका आंसर मिल गया था। ठीक है, ओके। अगर आप लोगों का सवाल का आंसर मिल जाता है ना तो प्लीज अपना हैंड लो कर लीजिए। ओके, अमित रावल जी का सवाल है। मैम, मेरे को ये पूछना था कि वीडियो एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होगा? अभी इनिशियल स्टेज पे हम फिल्मोरा यूज करेंगे, उसके बाद आगे अगर एक्सपर्ट्स की नीड होगी, एक्सपर्टीज सीखनी होगी तो प्रीमियर प्रो सिखाया जाएगा। एडोब प्रीमियर प्रो। भैया अभी ट्रेनर, हाँ जी। हाँ भैया, अभी ट्रेनर जो है ना वो फ्री वाले सॉफ्टवेयर कुछ यूज करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि हर एक के पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर नहीं होगा। तो मिनिमम जो फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है इसमें से काइंड मास्टर जैसा कोई भी सॉफ्टवेयर आप मिनिमम डाउनलोड करके रख लीजिए। ट्रेनर बताएंगे, प्री रिक्विजिट्स जो रहेंगे ट्रेनर आपको पहले बता देंगे कि कौन सा सॉफ्टवेयर लगेगा अगर एडिटिंग के टाइम पे, ट्रेनिंग के पहले। डोंट वरी अबाउट इट। ओके। ओम शांति। अभी आप वही लोग हैंड रेज करें जिसे आज के लेक्चर में से कुछ पूछना है, फिर बाकी जो कॉमन चीजें हैं वो आप लास्ट में पूछ सकते हैं। दीपक भाई का सवाल है। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर, ये इसमें जो जैसे हमने फोटो को सेलेक्ट करके इसमें अपलोड किया है, सपोज हमें अगर अपने 7 डेज राजयोग का प्रेजेंटेशन बनाना है तो इसमें हम छोटे वीडियो क्लिप भी ऐड कर सकते हैं, जैसे परम धाम की ड्रिल वगैरह है, ये भी ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, ये सारी चीजें डाल सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया ना, ये थोड़ा एक 1 स्टेप अहेड होता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो आज हम बेसिक कर रहे हैं तो इसको हम आगे वाले सेशन में जरूर लेंगे। ओके ओके, थैंक यू। ओम शांति। हम आगे वाले सेशन में ये भी लेंगे कि हम अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके भी डाल सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। अंकिता सिस्टर। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। हमें ये पूछना था कि ये पिक्चर हमने दिया है, राइट? तो उसके ऊपर हमें कुछ लिखना है तो ये पॉसिबल है? सिस्टर, आपकी वॉइस बहुत एको हो रही है। हाँ, उन्होंने 2 डिवाइस पे लॉगिन किया है शायद, इसलिए होता है।
आपने 2 डिवाइस से लॉगिन कराया, आप एक डिवाइस से अभी के लिए उसके या तो वॉल्यूम कम कर दीजिए या तो उसकी लॉग आउट कर दीजिए एक बार। म्यूट कर दीजिए पूरा एक डिवाइस। हाँ अभी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ अभी क्लियर आ रही है दीदी। हमें ये पूछना था कि ये जो पिक्चर ली है उसके ऊपर हमें कुछ लिखना है, तो ये पॉसिबल है? पिक्चर के ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखना है। हाँ जी, तो ये आप पॉसिबल है? तो आप इंसर्ट वाले टैब में जाके आपको ये दिख रहा है टेक्स्ट बॉक्स। हाँ जी हाँ जी। आप इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स कर सकते हो यहाँ पे, फिर जहाँ पे भी लिखना है वो बनाकर आप यहाँ पे लिख सकते हो। मतलब टेक्स्ट बॉक्स अगर हम नहीं लेते तो नहीं लिख सकते? नहीं, अगर टेक्स्ट बॉक्स नहीं है तो आप नहीं लिख सकते ना, क्योंकि पिक्चर पे और कैसे लिखेंगे फिर। ओके ओके ओके। कर्सर नहीं आएगा ना ऑटोमेटिक? नहीं, पिक्चर पे कर्सर नहीं आएगा। आपको पिक्चर पे लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स ही चूज करना पड़ेगा, वो आपको इंसर्ट में जाके मिलेगा। ओके, थैंक यू। सगुना देवी का सवाल है। ओम शांति दीदी, बस मैं ये दिखा रही थी, जब आप बता रहे थे मैं वो सब यहाँ पर एडिट करके देखा है, बस उसको दिखाना चाह रही थी। आज का मूल्य के ऊपर तपस्या। थैंक यू सगुना जी, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा। अभिलाषा सिस्टर प्लीज बोलिए। एक सेकेंड, सगुना दीदी की तरह हम बाकी सब लोग भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, इतना एडवांस चलेंगे तो बहुत अच्छे से सीख सकेंगे और सिखाने वालों को भी अच्छा लगेगा। थैंक यू जी। जो लोग सेवाधारी हैं, जो बाबा के बच्चे हैं और स्कूल्स में प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, या अच्छे अच्छे जितने भी पद अधिकारी हैं उनको आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, मान लीजिए किसी डॉक्टर को आप प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं, डिवाइन गर्भ संस्कार के बारे में बताना है, या स्कूल्स के अंदर जा करके आप राजयोगा के ऊपर बात करना चाहते हैं, या फिर मेडिटेशन से रिलेटेड आप कुछ उनको बताना चाहते हैं, तो पावर पॉइंट आपको बहुत काम आएगा। उनको देखने में लगेगा कि हाँ ये सच में कुछ है, तो ये उस चीज के लिए आपको बहुत काम आएगा। सो अभिलाषा सिस्टर, अगला सवाल आपका। ओम शांति सिस्टर। हाँ, मेरा ये सवाल था कि जो आपने इमेज के ऊपर जब आपने क्रॉप का ऑप्शन बताया था कि उससे वो स्टार शेप का हो जाएगा, वो मेरा नहीं हुआ। आप इमेज पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट टैब पे जाएंगे तो आपको क्रॉप वाला जो ऑप्शन है उसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करोगे तो ऑप्शन है क्रॉप टू शेप। अच्छा, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू वाला जो एरो है ना, ये मेरे लैपटॉप पे नहीं आ रहा है। तो आपके वर्जन में वो प्रेजेंट नहीं होगा। अच्छा, माने इसको फिर किया नहीं जा सकता क्या इस ऑप्शन को? हाँ जी। अच्छा, ये पॉसिबल नहीं होगा ना फिर करना? नहीं। ओम शांति श्रेया सिस्टर। अच्छा। आप कौन सा वर्जन यूज करके बता रहे हैं भाई बहनों को? वो वाला 2010। तो बाकी सभी लोग अपने सिस्टम में अपडेट कर सकते हैं 2010। और क्या योगेश्वर भाई से मैं बोलना चाहूंगा, भाई जी क्या पॉसिबल है हम इसकी कोई की वगैरह भाई बहनों को व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करा दें? नहीं दिनेश भाई, क्योंकि ये लाइसेंस वर्जन रहेगा तो हम नहीं कर सकते उसे की कुछ करके, क्योंकि उसके लिए भी पेड करना पड़ेगा। बेटर श्रेया दीदी इतना तो पूछ लो कि उनको क्रॉप के नीचे एरो आ रहा है क्या, इतना पूछ लो एटलीस्ट। मतलब योगेश्वर भाई उनकी उसमें क्रॉप के नीचे ऑप्शन नहीं, वो नहीं, एरो ही नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके गॉट इट। वो 2007 का वर्जन होगा, उसमें कोई नहीं बात होगा। नहीं, कोई बात नहीं, बाकी और सारे ऑप्शंस को यूज कर सकेंगे। करेक्ट। हाँ 2007 का रहेगा तो नहीं आएगा। आप लोगों को अगर ये प्रैक्टिस करना है तो आप ऑनलाइन कर सकते हो, वो पेड नहीं है, बट आप ऑफलाइन नहीं कर सकते हो। एक काम करना गूगल, एक काम करना सभी पार्टिसिपेंट को एक रिक्वेस्ट है, आप अगर डेस्कटॉप पे होगे तो नेट पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑनलाइन करके आप अगर डालेंगे तो आपको एक यूटिलिटी मिल जाता है जहाँ पे विदाउट आप एप्लीकेशन के बेस आप ऑनलाइन गूगल मतलब काइंड ऑफ क्लाउड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप जरा ये सर्च करना गूगल पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑनलाइन ऐसे डाल के। योगेश्वर भाई जरा चैट बॉक्स में डाल दें आप। हाँ मैं डाल देता हूँ, चलिए। ओके मैं लिंक सीधा शेयर कर देता हूँ। ओके भाई जी, क्या हम एक लास्ट क्वेश्चन लेके वाइंड अप करें? हाँ जी। बाकी आप लीव कर सकते हैं, अगर किसी के क्वेश्चंस होंगे तो एक दो क्वेश्चंस योगेश्वर भाई ले सकते हैं। ओके थैंक यू भाई जी। ओम शांति। ओके सिस्टर, ओम शांति।
सभी स्टूडेंट्स को ये मतलब अभी बता रहे हैं कि अभी सिस्टर श्रेया को कहीं जाना है, इसलिए हमारे साथ योगेश्वर भाई हैं जो हमारे काफी सीनियर फैकल्टी हैं, जो आगे हमें वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब मैनेजमेंट और बहुत सारी चीजें सिखाने वाले हैं। तो अभी के लिए अगर एक दो क्वेश्चंस हैं तो योगेश्वर भाई ले सकते हैं, नहीं तो आज का हम थोड़ा जल्दी पूरा करेंगे और नेक्स्ट सेशन सेकंड फेज में लेंगे। प्लीज दीदी एक आध क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है। एक चीज और ये बता दीजिए कि जिसके भी सिस्टम में पहले से पावर पॉइंट है, डाउनलोडेड है, इंस्टॉल्ड है, तो उसको वो कैसे चेक करेगा कि उसके पास कौन सा वर्जन है? योगेश भाई आप प्लीज बताएं। जैसे मैं एक मिनट में शेयर करता हूँ। लेट मी शेयर द थिंग्स। आप सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है पार्टिसिपेंट्स? जी। ओके, लेट मी शो यू। लेट से मेरे पास अभी प्रेजेंटेशन कुछ ओपन है, तो अगर प्रेजेंटेशन ओपन होने के बाद यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे हेल्प करके ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको? जी। यहाँ पे जाएंगे तो पावर पॉइंट हेल्प करके जो लिखा है, जी, एक मिनट आपको सीधा वर्जन दिखा देते हैं आपको। एक्चुअली मेरा मैक है, तो मेरा ये मतलब मैक का वर्जन है, तो यहाँ पे थोड़ा अलग रहता है क्योंकि विंडोज का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और मैक का दो मिनट आप कोई बात नहीं, थोड़ा सा वर्बली भी बता देंगे ना तो हम थोड़ा सा खुद ठीक है, करके ठीक है। देख लेंगे, पता चल जाएगा। ठीक है, एक सेकंड। आपके यहाँ पे सिस्टम में जाएंगे, ऊपर अबाउट या हेल्प करके रहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे गया तो एक राइट हैंड कॉर्नर पे विंडोज के यहाँ पे हेल्प करके बटन रहेगा जी। वहाँ पे कहाँ ना कहाँ आपको वर्जन या हेल्प अबाउट द माइक्रो पॉइंट रहेगा। विंडोज में ऐसा रहता है अबाउट द। ठीक है, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाता है, नो प्रॉब्लम। ठीक ठीक है है, जी। जैसे अगला, अगर मैंने मेरे मैक पे जैसे मैं चेक फॉर अपडेट क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे वर्जन बताएगा पहले, जैसे अभी चल रहा है। जी ठीक है, ठीक है। एनीवे और अगला सवाल बाकी लेने से कुछ पहले एक चीज और सबको बताना है, वो ये कि अभी आपको एक फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा और क्विज लिंक दिया जाएगा। आज का जितना भी हमने स्टडी किया है उसका क्विज लिंक भी आपको भेजा जाएगा, तो वो भी आप सभी ने फिल करना आपको जरूरी है। सॉरी भाई जी, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं ले लेता हूँ। मैं कुछ दो तीन चीजें आपको बता देता हूँ कि मतलब जो मुझे लग रहा है कि बाकी लोगों के लिए जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मोबाइल या लैपटॉप के लिए, मैं एक हिंट दे देता हूँ। आपके मोबाइल पे ऑफिस डाउनलोड करने के बाद आपको सब ऑप्शंस मिलेंगे, आपको शायद यूटिलिटी मोबाइल पे देखते नहीं पा रहे हैं, मतलब जो आपका एरो या ऑप्शन नहीं मिल रहे, उसका कुछ अलग अलग पॉइंट रहता है। हो सकता है तो हम कुछ वीडियो बना के आपको 2-4 मिनट का वीडियो बना देंगे, तो ग्रुप में डाल देंगे 2-4 मिनट का वीडियो कि जिसमें आपको मोबाइल पे देख सकेंगे। दैट्स इट। एनिमेशन कौन कर रहा है? बीके श्रीकांत भाई जी, बहुत एनिमेशन बहुत अच्छे कर रहे हैं आप। ओके, ठीक है। क्वेश्चंस? सिस्टर बिंबा। ओम शांति। हाँ, मेरा क्वेश्चन था आज के शॉर्टकट्स के बारे में। तो वो शॉर्टकट्स एक बार वो स्लाइड हमें अगर दिखा ठीक है, दें। मैं दिखा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। ये आपको स्लाइड दिख रही है सामने अभी? हाँ जी। ठीक है, और ये मुझे स्लाइड्स मेरा इसमें क्वेश्चन था, ये डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट जो है इसको कंट्रोल डी करके हम स्लाइड को भी कॉपी कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं। नहीं दीदी, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए है। अगर आपको स्लाइड को डुप्लीकेट करना है तो न्यू स्लाइड पे जाके वो जैसे दीदी ने बताया वो वाला करना पड़ेगा। ये पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स या पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी यहाँ पे जाता हूँ,